अगर 2025 आपको अपनी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट ईयर बनाना है, तो ये 5 बातें अगर आप डीपली समझ गए और इन्हें आपने अपने माइंडसेट का पार्ट बनाया, तो इस साल आपको कोई नहीं रोक सकता अपने गोल्स, एम्बिशंस और ड्रीम्स को अचीव करने से। देखो, जैसे ही नया साल शुरू होता है तो हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि इस साल मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बुरी आदतें छोड़ूंगा और पिछले साल की गलतियां इस साल नहीं दोहराऊंगा। साल के शुरुआत में ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और हमारे अंदर एक नई होप होती है कि शायद इस साल मैं अपनी इमेजिन लाइफ जी पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और लगभग आधा साल निकल जाता है, तब हमें ये रियलाइज होता है कि इस साल भी हम वही सब कर रहे हैं जो हमने पिछले साल किया था। हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करते हैं या कुछ नया सीखते हैं, बाकी दिन बेड में पड़े रहते हैं और पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते हैं। हमारा खुद से किया गया प्रॉमिस, हमारे एम्बिशंस, हमारे ड्रीम्स सब धरे के धरे ही रह जाते हैं। तो इससे पहले कि 2025 भी 2024 की तरह ऐसे ही निकल जाए, ये 5 बातें अच्छे से समझिए, इन्हें अपनी लाइफ में उतारिए और अपने माइंडसेट का पार्ट बनाइए। फर्स्ट, फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स। देखो, हमारे दिमाग में हमें एक ओवरऑल आइडिया होता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, या जो भी लाइफ हमने अपने लिए इमेजिन की होती है कि मुझे इस तरह से लाइफ जीनी है, ये अचीव करना है, तो इसका ऊपर से एक ओवरऑल आइडिया हमें होता है। हालांकि गोल सेट करने या एम्बिशियस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि सिर्फ गोल सेट कर देने या एम्बिशियस होने से सक्सेस नहीं मिलने वाली, बल्कि यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है सिस्टम, जो आपको हेल्प करता है इन गोल्स को अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, बजाय कि आप इस पर ज्यादा ध्यान दें कि मुझे बोर्ड्स में 95% स्कोर करना है, आपको स्मार्टली एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि मेरा डेली स्टडी शेड्यूल कैसा होगा, कब मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कब मुझे रिवीजन करना है। और अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं या जो रोड मैप आप बना रहे हैं, वो कम समय के लिए होना चाहिए। जैसे क्वार्टरली बेसिस पर होना चाहिए कि मुझे अगले 3 महीनों में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या इतना सिलेबस क्लियर करना है, और फिर आपको इस क्वार्टरली टारगेट को डिवाइड करना है मंथली बेसिस पर और डेली बेसिस पर, ताकि आपके जो गोल का क्वार्टरली टारगेट है वो आप अचीव कर पाए। और जब आप एक सिस्टम बना लें, फिर आपको अपने गोल पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि मेरे बोर्ड्स में 95% आएंगे या नहीं, बल्कि आपको ये देखना है कि जो डेली बेसिस पर टास्क मैंने अपने लिए सेट किए हैं, क्या मैं उन्हें कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि इसी से यह तय हो जाएगा कि इस साल भी आपके गोल्स अचीव हो पाएंगे या नहीं। देखो, गोल्स आपको एक्साइटेड या कुछ समय के लिए मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है इन गोल्स को रियलिटी बनाने में। तो फोकस करें सिस्टम पर, ना कि गोल्स पर। दूसरी चीज जो आपको डीपली समझने की जरूरत है, ग्रोथ डिमांड्स डिस्कम्फर्ट। देखो, जब आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं तो वो आपको एक क्लियर पाथ देता है कि आपको डेली बेसिस पर क्या करना है या फिर मंथली बेसिस पर क्या करना है, क्योंकि अगर आपने उसे फॉलो किया तो इवेंचुअली फिर आप अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जब आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं और डेली बेसिस पर जो भी टास्क आपने अपने लिए सेट किए हैं, जब आप उन्हें करने जाते हैं तो आपको वो डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपका काम करने का मन नहीं करता, आपको नींद आने लगती है, आप जल्दी से बोर हो जाते हैं, आपको माइंड और बॉडी के लेवल पे वो रेजिस्टेंस फील होता है, और फिर इवेंचुअली आप इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, या तो पुरानी आदतें फिर से पकड़ लेते हैं या फिर उसी पुराने रूटीन में वापस चले जाते हैं। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ेंगे ही। आप ज्यादा टाइम के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपको माइंड के लेवल पर वो रेजिस्टेंस, बोर्डम फील होगी, लेकिन बिना डिस्कम्फर्ट के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। डिस्कम्फर्ट इसका साइन है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं। देखो, फंडामेंटली हम ह्यूमंस बहुत लेजी होते हैं। हम तभी किसी काम में अपनी एनर्जी या एफर्ट्स लगाते हैं जब हमें क्विक रिजल्ट्स मिल रहे हों, या फिर रिवॉर्ड मिलने में किसी तरह की कोई अनसर्टेनिटी ना हो कि जो चाहिए वो मिलेगा भी या नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स में ये दोनों ही चीजें होती हैं। एक तो क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते, दूसरा अनसर्टेनिटी होती है कि जो सोचा है वो मिल भी सकता है, नहीं भी। इसीलिए डिस्कम्फर्ट को आपने एम्ब्रेस करना चाहिए और अपना ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि चैलेंजेस के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या कुछ सीखने बैठते हैं, तो बजाय कि डिस्कम्फर्ट आते ही आप क्विट कर दें, उसी डिस्कम्फर्ट के साथ कंटिन्यू कीजिए
इससे कुछ समय बाद आप ज्यादा टाइम के लिए फोकस भी कर पाएंगे और कंसिस्टेंट भी रहेंगे। सो एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, क्योंकि बिना डिस्कम्फर्ट और चैलेंजेस को फेस किए इस साल भी आपके गोल्स अचीव नहीं होने वाले। तीसरी चीज जो आपको समझनी है, अगर 2025 में अपने सभी गोल्स और एम्बिशंस को अचीव करना है तो टुमारो डजंट एग्जिस्ट। देखो, जब भी हम किसी काम में डिस्कम्फर्ट या चैलेंजेस फेस करते हैं तो हम उस काम को कल पर डालते हैं कि आज रहने देते हैं, लेकिन कल से पूरे फोकस के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ उस काम को करेंगे। कल से बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हमें ऐसा लगता है कि आज ही आज का तो दिन है, कल से तो वैसे भी हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखें तो वो कल आज तक आया ही नहीं। याद कीजिए लास्ट टाइम जब आपने ये कह के किसी काम को टाला कि इसे कल से शुरू करेंगे, तो क्या आपने नेक्स्ट डे से उस काम को पूरे फोकस और डिसिप्लिन के साथ शुरू किया, या फिर आपको सेम डिस्कम्फर्ट और चैलेंजेस फेस करने पड़े उस काम को शुरू करने में? तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि जब भी आप खुद से कहते हैं कि मैं इस काम को कल से शुरू करूंगा, तो ये सिर्फ एक ट्रैप है। लेकिन अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जब भी मैं इस काम को कल से स्टार्ट करूंगा तो मैं इजीली फोकस कर पाऊंगा या डिसिप्लिन रहूंगा। लेकिन होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्कम्फर्ट और चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते और इवेंचुअली फिर से काम को कर पर डाल देते हैं। तो अब जब भी आप काम को कल पर डालें तो खुद को आपको ये समझाना है कि जिस डिस्कम्फर्ट के कारण मैं आज काम को कल पर डाल रहा हूँ, ये सेम डिस्कम्फर्ट या चैलेंजेस मुझे कल भी फेस करने पड़ेंगे। तो क्यों ना इन्हें आज से ही फेस किया जाए, क्योंकि ऐसा कल कभी नहीं आने वाला जब आपको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। फोर्थ, मूव फॉरवर्ड, डोंट चेस परफेक्शन। देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, नॉट मशीन, कि एक टास्क के लिए प्रोग्राम कर दिया तो बिना थके या बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस टास्क को कंप्लीट कर देंगे। हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारी कई सारी लिमिटेशन होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा आज तो मैं इतने चैप्टर कंप्लीट करूंगा या 8 घंटे पढ़ूंगा, तो सब कुछ उसी परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है जैसा आपने सोचा था। आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, हो सकता है आपसे टाइम वेस्ट भी हो जाए। लेकिन जैसे ही आपको ये रियलाइज हो कि मैं भटक रहा हूं, वापस से ट्रैक पर आइए। अपना टाइम प्रोक्रास्टिनेशन में या गिल्ट में वेस्ट मत करिए। परफेक्शन बहुत बड़ा एनिमी होता है प्रोग्रेस का। तो अगर आपके डेली बेसिस पर सेट किए गए टास्क कंप्लीट ना भी हो, आपको उदास नहीं होना है, बल्कि आपको प्रोग्रेस पर ध्यान देना है, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शंस समय के साथ बेटर होते हैं। तो अगर आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर उस परफेक्शन के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आगे बढ़िए, क्योंकि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जैसा कुछ नहीं होता। हालांकि समय के साथ आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए, कंसिस्टेंसी लाने का प्रयास करना चाहिए और इम्परफेक्ट एक्शंस को एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि परफेक्शन को चेस करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सी वेयर योर एक्शंस लीड्स यू। देखो, ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके जो एक्शंस हैं वो आपको लाइफ में कहाँ लेकर जा रहे हैं। ऑल्दो हमें ये तो पता होता है कि अगर हमने राइट एक्शंस लिए या फिर जो भी सिस्टम हमने बिल्ड किया है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अगर उसे फॉलो किया तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद हमारी लाइफ कैसी होगी। लेकिन अक्सर हम अपने रॉन्ग एक्शंस के इम्पैक्ट को देखना भूल जाते हैं कि अगर मैं डेली लेट उठूंगा, दिन भर रील्स स्क्रॉल करता रहूंगा या फिर बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ूंगा, तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। तो इसीलिए आपको राइट एक्शंस के इम्पैक्ट को देखने से ज्यादा ये देखना चाहिए कि अगर आपने रॉन्ग एक्शंस लिए तो उसके बाद आपकी लाइफ 6 महीने बाद या 1 साल बाद कैसी होगी। कभी बैठकर आराम से सोचो कि अगर तुमने अपनी इन्हीं पुरानी आदतों के साथ भी 2025 में कंटिन्यू किया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होने वाली है। और फिर खुद से पूछो, क्या तुमने अपने लिए ऐसी ही लाइफ इमेजिन की है? पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि फ्यूचर में तो सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा मैंने खुद के लिए सोचा है। लेकिन जब आप अपने आज के एक्शंस को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर इसी तरह से कंटिन्यू किया तो फ्यूचर में वैसा कुछ नहीं होने वाला जैसा मैंने अपने लिए सोचा है। देखो, हम अपने रॉन्ग एक्शंस के आउटकम को इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि ऐसा करने से हमें अपनी रियलिटी का पता चलेगा। झूठे सपने जो हम दिन भर देखते रहते हैं वो टूटेंगे और पता चलेगा कि हमारी हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो इससे अच्छा है कि इस बारे में सोचो ही नहीं। लेकिन अगर आपको 2025 अपनी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट ईयर बनाना है और आप चाहते हैं कि इस साल आपके सभी गोल्स, एम्बिशंस, ड्रीम्स अचीव हों, तो आपको ये देखना पड़ेगा
कि आपके रॉन्ग एक्शंस आपको लाइफ में कहाँ लेकर जाएंगे। तो अगर आप एम्बिशियस हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, सोसाइटी को ये बताना चाहते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, तो ये 5 बातें अच्छे से समझिए। हो सके तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि जितना डीपली आप इन बातों को समझेंगे, आपके लिए आगे बढ़ना और अपने गोल्स पर काम करना उतना ईजी हो जाएगा। लास्ट में, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो एम्बिशियस हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ वो भी ग्रो करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, गुड बाय फॉर नाउ, सी यू सून।